आओ हम जप तप सुमिरन या मानव सेवा अभियान रामचरितमानस आधारित आरोग्य एवं अध्यात्म विकास शिविर यह क्या प्रणाली है, संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। लोगों को लगता है रामचरितमानस यानी कोई दिन भर यहाँ कथा कहानियाँ भजन चलते होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा साइंटिफिक सत्संग है जो मन शक्ति केंद्र लोनावड़ा के या उनके बराबर है। इसमें जल धोती करना और एनिमा लेना दोनों टाइम आवश्यक है, उससे हमारे शरीर के सारे मल निकलते हैं, ऐसा संस्था का अभ्यास है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सवेरे 8 से 11 बजे तक जो उसमें 1 घंटा सूक्ष्म व्यायाम रहते हैं, बहुत बढ़िया व्यायाम रहते हैं और इन सूक्ष्म व्यायाम के कारण ही हमारी उम्र 10 साल बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आधा घंटा विपश्यना जैसे खाली सांस को देखते रहो या भगवान का नाम लो और शांति से, कुछ जास्ती नाम भी मत रटो, जो हो रहा सो हो रहा, इस तरह से ध्यान करवाते हैं और हमें निसर्ग के नियमों से परिचित कराते हैं। और यहाँ जो आरती है ईश आरती, तो उसमें बार बार यह कहा है कि ईश्वर हमें सब कुछ देता, हम उसके बदले क्या देते, अगर नहीं देते तो बेईमानी। तो इस तरह ये आरती होती है और हमें ये सिखाया जाता है। 11 बजे ये जो चीज़ें हैं इनमें से 2-3 चीज़ों का जूस दिया जाता है, चाहे जितना लो, हम 2 ग्लास जूस में खुश हो जाते हैं। तो इस तरह ये 11 बजे का जूस है, फिर 11 से 3 आराम रहता है। अब 3:30 बजे कड़धान्य चटनी और एखादा कोई जूस जैसा एखादा हल्का आइटम, जैसे भिंडी या मिर्च है उसमें पोहा भरा हुआ, ऐसा दोपहर का हल्का डाइट मिलता है। यानी हमें खाना अवॉइड करना है। अक्सर कोथिंबीर, मेथी, पालक, इमली इसकी चटनी बनाते हैं। फिर 4 से 6 के दरमियान फिर ध्यान, निसर्ग के नियम का अभ्यास, दान का महत्व, निसर्ग अगर हमने निसर्ग में दान नहीं किया तो हमसे छीन लेगा, इस तरह की विचारधारा। फिर 6:30 बजे तक यह ध्यान चलता है। 6:30 बजे खाना मिलता है, उसमें 2 गेहूं की रोटी या कितनी भी रोटी लो, हल्का स्वीट, भरता, बैगन, पालक मिक्स, दाल, जो भी 2-3 आइटम मिलेगा। लेकिन कहीं भी तुमको जीरा, जास्ती तेल, मसाला, चटनी नहीं दिखती। तो ऐसा ये इसका कार्यक्रम है। अगर अहंकार नहीं है तो फिक्र मत करिएगा, कभी निर्णय गलत नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि कई बार हम लोग जो निर्णय करते हैं ध्यान रखें कहीं जितना हमारा ऐसा नहीं कि कोई स्वार्थ है, क्योंकि अगर अहंकार और स्वार्थ आ गया तो निर्णय गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। नहीं तो मेरे मित्रों, लोग क्या करेंगे, कुछ तो लोग आपकी उम्र अभी 70 साल है ना? 73 साल है। और ये इनकी बीपी 450 थी, 250 थी और इनको जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में अनुभव? अलग है कि ये अंकुरित खाना खाओ, जूस पियो और रोटी कम खाओ, खाना कम खाओ और सब्जी ज़्यादा खाओ, तो शुगर बिल्कुल लेवल पे हो जाती है।
आपका वजन भी 95 से 77 हाँ, आया। 95 था, अब 77 किलो हो गया। धीरे धीरे घटते घटते 8 साल में इतना वजन घटा दिया, 18 किलो वजन कम हो गया। मेरे सगे वालों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। का कहना है कि सब रोगों में कैंसर सबसे पहले सही इसमें होता है, दुरुस्त होता है, हाँ। क्योंकि 120 दिन में नई कोशिकाएं आती है और इस आहार पद्धति से जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी वो कैंसर पेशी खा जाती है। हाँ। यही करना चाहते ना। हाँ। धन्यवाद साहब जी। यह 4 बजे का खाना है जिसमें रोटी और चावल दाल अवॉइड किए हैं और नमक भी बहुत कम है। के खाने में ये मिर्च है और उसके अंदर पोहा युक्त मटर भरा है। फिर इसके बाद ये चने हैं और बहुत सारा वेजिटेबल है। इसी तरह ये जो जूस बनाया है या चटनी कहो, इसमें पालक है, मेथी है और अभी हम यहाँ करीबन 100 लोग हैं तो मैंने देखा कि 200 नींबू का रस भी इसके अंदर है। और इसी के साथ इसके साथ यह एक स्वीट डिश है। इस तरह यहाँ पर दोपहर का खाना मिलता है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिकेट करता है। रात के खाने में बैगन का भरता, रोटी, कढ़ी है और ये थोड़ा सा मिठाई है, शायद भगर और गुड़ मामूली, कुछ काजू बादाम भी होंगे। इसमें लहसुन कांदा कम है, तेल भी बहुत कम है। कॉलेज के स्टूडेंट है और 3rd ईयर को पढ़ रहे हैं। इनको 5 साल से एसिडिटी थी और इस विचारधारा में आने से कम हो गई। तो तुम क्या अनुभव बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरा जो साला है ना वो भी बहुत परेशान है 6 साल से। मुझे बहुत अच्छी राहत है, फ़ायदा हुई है। तो मेरे साले को मैं ज़रूर कहूँगा कि तू मन लगा के शिबिर कर 7 दिन का 10 दिन का मेरठ जा। थँक यू। आता भोपळा, टमाटे, चक्री आणि गंगाफळ याचा रस आम्हाला दिला आणि दुपारी जे आता व्हेजिटेबल देणार म्हणजे मटकी किंवा मूगमध्ये हे आयटम टाकलेले असतील। इथं कणिक कमी असतं किंवा नसतंच दुपारी। आता 12 वाजता आम्हाला ते मटकी वगैरे देतील। अब प्रश्न ये है कि अगर हमसे साल भर में 20 अपराध हो गए हैं, 20 गलतियां हो गई हैं, तो 20 गलतियों को भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो किया उसको भरना तो पड़ेगा ना। भले आप चाहते हैं कि उसको हर एक को हम परंतु तकलीफ न हो, आप सोचे कि उससे बच जाएंगे तो आपके बस की नहीं। पर हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर 1 लाख रुपया दिया है तो 1 लाख देना तो पड़ेगा।